बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक बड़ा ही समृद्ध राज्य था, सुवर्णपुर। इस राज्य के राजा महाराज समर प्रताप न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बुद्धिमान, न्यायप्रिय और संवेदनशील शासक भी माने जाते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा समर प्रताप की पत्नी रानी वसुंधरा भी बेहद चतुर और कलाप्रेमी थी। वह अक्सर राजा से छोटी छोटी पहेलियां पूछकर उनका मनोरंजन किया करती थी। पर एक बार रानी ने एक ऐसी परीक्षा ली जो पूरे दरबार के लिए यादगार बन गई। एक दिन वसंत ऋतु में रानी ने स्वयं अपने हाथों से 2 बेहद सुंदर मालाएं बनाई। पहली माला ताजे गुलाब, चमेली और मोगरे के फूलों से बनी थी, जिनकी भीनी भीनी खुशबू पूरे कक्ष को महका रही थी। दूसरी माला हूबहू पहली जैसी लग रही थी, पर वह कारीगरों द्वारा बनाए गए नकली फूलों से तैयार की गई थी। रानी ने दोनों मालाएं एक थाल में रखी और दरबार में पहुंची। दरबार में राजा समर प्रताप अपने मंत्रियों, सेनापतियों और विद्वानों के साथ वार्ता कर रहे थे। रानी मुस्कुराई और बोली, राजा साहब, आज मैं एक परीक्षा लेकर आई हूँ। बताइए, इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है और कौन सी नकली। दोनों माला दिखने में एक जैसी हैं, पर आपको अपने विवेक से पहचानना है। पूरा दरबार चुप हो गया। सभी की नजरें राजा की ओर टिक गईं। राजा ने दोनों मालाएं ध्यान से देखी। दोनों की सुंदरता, रंग, आकृति सब एक जैसी थी। हाथ लगाने से भी कोई फर्क पता नहीं चल रहा था। राजा कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता छाई हुई थी। सब सोचने लगे, क्या राजा भी नहीं पहचान पाएंगे। फिर अचानक राजा ने खिड़की की ओर देखा। बाहर बाग में गुलाब के फूल खिले थे और उन पर मधुमक्खियां मंडरा रही थीं। राजा ने नौकर से कहा, खिड़की खोल दो। खिड़की खुली और ठंडी हवा के साथ साथ कुछ मधुमक्खियां भी कमरे में आ गईं। कुछ ही क्षणों में सभी मधुमक्खियां उड़ती हुई सीधी एक माला पर जा बैठी। दूसरी माला से वो एकदम दूर रही। राजा मुस्कुराए और बोले, देख लीजिए रानी साहिबा, प्रकृति खुद बता रही है कि कौन सी माला असली है। मधुमक्खियां केवल असली फूलों की ओर आकर्षित होती हैं, नकली की ओर नहीं। रानी ने हंसते हुए सिर झुकाया और बोली, आपने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि आपका विवेक कितना गहरा है। पूरा दरबार राजा की प्रशंसा से गूंज उठा। कहानी की सीख। उस दिन की घटना हर किसी के दिल में बस गई। राजा ने धीरे से कहा, जैसे मधुमक्खियां असली फूल पहचान लेती हैं, वैसे ही इंसान के असली गुण भी समय आने पर उजागर हो ही जाते हैं। चाहे कोई कितनी भी अच्छी दिखावट क्यों ना करे, सच्चाई और अच्छाई को देर तक छुपाया नहीं जा सकता। रानी ने सहमति में सिर हिलाया। और तभी एक वृद्ध मंत्री ने कहा, यही कारण है कि राजा समर प्रताप केवल एक योद्धा नहीं, एक दृष्टा भी हैं, जो केवल आंखों से नहीं, हृदय से देखते हैं।